नमस्कार दोस्तों, मैं आरपी सिंह, फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स, मैक्सिमस कैरियर एकेडमी, यूनिट ऑफ प्रयास। मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं बहुत बड़ी खुशखबरी। भारतीय रेलवे ने आप लोगों के लिए निकाला है एनटीपीसी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज में वैकेंसी। ये वैकेंसी 11,000 से भी ज्यादा है, जिसमें 12वीं लेवल और बीए लेवल या ग्रेजुएशन लेवल की वैकेंसीज है। इस वैकेंसी में क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, विश्लेषण के साथ जानने की कोशिश करते हैं और आपको बाकी जो इन्फॉर्मेशन है वो देंगे राजेंद्र जी सर। आइए सर। नमस्कार दोस्तों। जैसे कि रेलवे की एनटीपीसी वैकेंसी के बारे में अभी आरपी सर ने आपको थोड़ा बहुत बताया था, इसी वैकेंसी के हम बिना टाइम वेस्ट करे वैकेंसी में कौन अप्लाई कर सकता है, कौन नहीं कर सकता, कब से फॉर्म स्टार्ट होंगे और ये फॉर्म कब तक चलेंगे, ये सारी डिटेल। और उसके बाद एक इंपॉर्टेंट रोल होता है, सर फॉर्म तो अप्लाई कर दिया, हम क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, एक सबसे बड़ा कंसेप्ट होता है। और पीछे की एग्जाम्स में जब एनटीपीसी हुई थी तब क्या पेपर में आया था, क्या छूट गया था, कौन सा टॉपिक पे हमें ज्यादा ध्यान देना है, ये सारी चीजें हम आज इसके अंदर बताएंगे। तो चलिए हम करते हैं शुरू। यहां पर आपके पास देखोगे तो सबसे पहले जो नोटिफिकेशन आया रेलवे का, और ये बहुत बेहतरीन वैकेंसी है क्योंकि यहां पे लेवल अच्छा होता है। तो यहां पर चेक करोगे तो जो ग्रेजुएशन लेवल की वैकेंसी है, इसके अंदर आपके सामने ग्रेजुएशन लेवल वाली वैकेंसी में देखो 14 सितंबर से फॉर्म स्टार्ट होंगे आपके, और 13/10 यानी 13 अक्टूबर तक 12 बजे, रात को 12 बजे तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ग्रेजुएशन लेवल वालों की बात कर रहा हूं। अब इंपॉर्टेंट रोल बताता हूं थोड़ा सा कि सर किस एज ग्रुप वाले भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे कि बात करिएगा, यहां पर 18 से लेकर के और 30 साल तक के जो कैंडिडेट हैं, किसी भी कैटेगरी में, जनरल कैटेगरी के भी रहे हो तो भी वो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मैं बात कर रहा हूं क्योंकि जो कोविड था, कोरोना की वजह से 3 साल का इन्होंने क्या करा था बताओ, एज ग्रुप बढ़ाया था। तो इसका मतलब अब ये +3 होकर क्या हो गया, 18 से लेकर 33 साल के जो कैंडिडेट हैं, ये बिना एज रिलैक्सेशन है। यानी एग्जैक्ट जो कोई जनरल का कैंडिडेट हो वो भी 18 से 33 का है तो इसको अप्लाई कर सकता है। इसके बाद लगता है आपका एज का जो कैटेगरी वाइज जो रिलैक्सेशन होता है वो अपना अपना ऐड कर दीजिएगा। जो इस रेलवे ग्रुप के फुल डिटेल नोटिफिकेशन आएगा तो हम और डिटेल में आपको बताएंगे। फिलहाल इतना रखिए दिमाग में कि ग्रेजुएशन लेवल जिसने ग्रेजुएशन कर रखी हो, 18 से 33 साल उनकी जो एज ग्रुप के बीच में आ रहा हो, वो 100% इसको क्या कर सकता है, अप्लाई कर सकता है। अब चेक करिएगा यहां पर देखो, एनटीपीसी की लास्ट वैकेंसी में 8 प्रकार की जो कैटेगरी थी वो थी फॉर्म की, लेकिन इस बार इन्होंने 5 ही दिए। तो वो जैसे इनका डिटेल नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें सारी चीजें और मिलेंगी तो आपको उस टाइम पर और बताया जाएगा। फिलहाल चेक करिएगा 8,113 टोटल वैकेंसी है, और ये 8,113 केवल और केवल ग्रेजुएशन वालों के लिए, 18 से 33 साल वाले जो वो अप्लाई कर सकते हैं। क्या क्या है जो नॉर्मली ओवरव्यू बताता हूं। यहां पर देखोगे तो यहां पर क्या है बताओ, चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, ये दूसरा स्टेशन मास्टर हो गया, गुड्स ट्रेन मैनेजर हो गया, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट हो गया, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। इस बार 3 टाइप की पोस्टें कम करी है तो शायद वो वैकेंसी के फुल डिटेल में आ जाए, या आगे जो भी उनका फ्यूचर प्लान जो भी हो रेलवे का। क्योंकि हिंट मैं इसलिए बता रहा हूं, ये वैकेंसी तो बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी, क्योंकि लास्ट हर वैकेंसी जो रेलवे ने दी है फिलहाल, वो लगभग फॉर्म भरवाने के बाद भी 2 से 2.5 गुना हुई है। कुछ वैकेंसी जैसे लोको पायलट देख दो, टेक्नीशियन देख लो, आरपीएफ, ये सारी वैकेंसी कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट हो रहा है। तो वैकेंसी तो 100% चाहे कितनी भी बढ़ेंगी। इसके बाद आते हैं हम सेकंड कंडीशन आपके पास में जो शॉर्ट नोटिस आया था कि सर यहां पर हम बात करते हैं अगर कोई कैंडिडेट 12वीं पास है, यानी 12th पास जो कोई कैंडिडेट किसी भी स्ट्रीम से रहा हो, जरूरी नहीं है कि सर साइंस का ही हो, आर्ट्स का ही हो, कॉमर्स का हो, किसी भी स्ट्रीम से अगर 12th पास कर रखा है वो सारे के सारे अप्लाई कर सकते हैं। और 12वीं पास वालों की अप्लाई की जो डेट स्टार्ट है, 21 सितंबर से आपके फॉर्म चालू होंगे, 20 अक्टूबर 2024 तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। तो ध्यान रखिएगा कि ग्रेजुएशन के फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे 14 से, और ये स्टार्ट होंगे आपके कहां से, 21 सितंबर से। फिर हम शुरू करते हैं, इसमें क्या क्या पोस्ट है देखो। कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क हो गया जो टीसी होता है, फिर हो गया अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट हो गया, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट हो गया, ट्रेन क्लर्क हो गया। यानी ये सारी टाइप की वैकेंसी। और कितनी वैकेंसी है 12वीं पास की, 3,445 वैकेंसी। तो ये सारी की सारी ये वैकेंसी जो हम अप्लाई कर पाएंगे तो 12वीं पास का कैंडिडेट इनको अप्लाई कर सकता है। तो मेन 2 बातें थी कि सर वैकेंसी कितनी है, कौन अप्लाई कर सकता है। सेम प्रोसेस यहाँ है, यहां भी आप चेक करोगे तो 18 से लेकर 33 साल तक का कोई कैंडिडेट जनरल कैटेगरी में भी आता है तो वो भी क्या कर सकता है इसमें अप्लाई। क्योंकि रेलवे का डिपार्टमेंट ये कहता है 30 तक अप्लाई करो जनरल वाले, लेकिन कोविड की वजह से इन्होंने 3 साल एडिशनल इस बार हर वैकेंसी के अंदर 3-3 साल इन्होंने बढ़ाकर दिए हैं। ठीक है।
अब हम शुरू करते हैं। देखो कि ये तो हमारा एक नोटिफिकेशन आया था कि सर ये वैकेंसी है। हम बात करते हैं कि डिटेल नोटिफिकेशन आएगा तो एक बार वापस आपके सामने पेश होंगे, लेकिन उससे पहले यहां पर चेक करिएगा सर किस इस एग्जाम में क्या चीजें आती हैं, क्या नहीं आती है, फिर लास्ट वाले एग्जाम में क्या आया होगा। तो हम इस चीज की बात करते हैं। तो देखो सबसे पहले आपके पास में यहां पर होगा कि सर सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। पहले तुम्हारा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा सीबीटी फर्स्ट, उसके बाद अगर इसको आप पास कर लोगे, जितना गुणा पास करवाते हैं वो, फिर तुम बैठोगे सीबीटी 2 में। सीबीटी 2 तुमने पास कर लिया। दोनों के सिलेबस में कोई चेंज नहीं है, क्वेश्चन का जो लेवल है वो थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा और कुछ क्वेश्चन भी बढ़ जाएंगे, ठीक है। फिर आता है स्किल टेस्ट। स्किल टेस्ट का मतलब हो गया टीसी होगी तो उसके लिए कुछ टाइपिंग टेस्ट रखे गए हैं, तो वो अपनी अपनी कैटेगरी वाइज जो टेस्ट होंगे वो उसका स्किल टेस्ट यहाँ पर होगा। तो पहले सीबीटी फर्स्ट कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, फिर सीबीटी 2 होगा, फिर तुम्हारे पास क्या होगा यहाँ पर स्किल टेस्ट होगा, ठीक है। अब हम शुरू करते हैं। इसके बाद क्या होगा, यहां पर तुम्हारे पास डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यहां तुम्हारे पास होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी जब भी आपने स्किल टेस्ट पास कर लिया फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे आएंगे, फिर हमारा होगा मेडिकल टेस्ट, और इसके बाद तुम्हारा जो रेलवे का जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है वो कंप्लीट होगा। तो ये तो इसकी एक प्रोसेस है। सर हम सिलेक्शन कैसे ले पाएंगे, अब हम बात करते हैं। देखिएगा पीछे वाली एग्जाम की अगर मैं बात करूं, जब एनटीपीसी लगा था तो उसमें चेक करिएगा, यहां पर मैं पहले 12वीं पास की बात कर रहा हूं। ये सारी पोस्टें थी, कौन कौन सी थी, जूनियर क्लर्क था, अकाउंट क्लर्क था, जूनियर टाइम कीपर था, ट्रेन क्लर्क था, कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क था, ट्रैफिक असिस्टेंट हो गया, सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट। ये सारी की सारी ग्रेजुएशन के लिए थी, ठीक है। ये 8 टाइप की वैकेंसी, सीनियर क्लर्क हो गया, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट हो गया, सीनियर टाइम कीपर हो गया, कॉमर्शियल अप्रेंटिस हो गया और स्टेशन मास्टर हो गया। ये 8 टाइप की वैकेंसी थी, इस बार 5 टाइप की दिखाई है। तो जो भी वैकेंसी दिखाई है वो हमने आपको शेयर करी है। पीछे वाली ये थी, अब वाली ये है। अब हम बात करते हैं सीबीटी फर्स्ट और सीबीटी 2 के लिए। तय करिएगा यहां पर क्या बोला गया, कॉमन फॉर ऑल लेवल, यानी 12वीं पास के लिए हर एक डिपार्टमेंट का जो भी आप किसी भी पोस्ट पे जाना चाहोगे उसके लिए आपको एक टेस्ट देना पड़ेगा। सबके लिए कॉमन है, ग्रेजुएशन वालों का भी अलग से कॉमन है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आ रहा होगा कईयों के कि सर ग्रेजुएशन वाले 12वीं वाला भर सकते हैं कि नहीं भर सकते, या 12वीं वाले ग्रेजुएशन वाला। तो देखो 12वीं पास करेगी वो तो ग्रेजुएशन के अलाउ नहीं है, लेकिन जो कैंडिडेट ग्रेजुएशन कर रखा है वो ग्रेजुएशन के लिए भी है और 12वीं पास के लिए भी अपना फॉर्म फिल कर सकता है। और इस बार 2 फॉर्म भरने की छूट दी गई है, बाकी का डिटेल नोटिफिकेशन में बताया जाएगा। तो यहां पर इस बार ध्यान रखिएगा कि आप अलग अलग जोन से अगर 2 फॉर्म भर सकते हो तो आपके कोई फॉर्म रिजेक्ट नहीं होंगे। एक आप ग्रेजुएशन लेवल का तो ग्रेजुएशन में, और दूसरा भर सकते हो आप 12वीं पास का। तो ये आपके लिए बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी रखी कि नहीं, हमेशा एक फॉर्म ही अलाउ करा जाता था, ठीक है। फिर हम चलते हैं इसके बाद। देखो कि 12वीं पास में आपको क्या रिक्वायरमेंट है, किसी यहां पर बोला इट्स इक्विवेलेंट विद नॉट लेस देन 50% मार्क्स, यानी 50% आपके मार्क्स होने चाहिए। फिर हम बात करते हैं डिग्री के लिए। आप देखोगे तो यहां पर किसी भी स्ट्रीम से आप डिग्री ले सकते हो, और जो डिग्री तुम्हारी है उस डिग्री, अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है, तो ग्रेजुएशन तो ऑलरेडी है। कई पूछेंगे सर पोस्ट ग्रेजुएशन वाले अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, तो ग्रेजुएशन है तो 100% आप यहां पर क्या कर सकते हो, इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। क्योंकि वैकेंसी इतनी अच्छी है, देखो क्योंकि यहाँ पर पे लेवल 6 पे लेवल बढ़ाकर दिया गया है इस बार। बहुत बढ़िया वैकेंसी है, पेमेंट अच्छा खासा बढ़ने वाला है, फैसिलिटीज जो सुख सुविधाएं हैं वो आपको बहुत अच्छी मिलने वाली है रेलवे से। तो बस हमें क्या करना है कि सर हमें थोड़ा सा ये बता दीजिए, जो आपका इंतजार था, जो आपने थंबनेल में देखा था कि सर क्या पढ़े क्या छोड़े, इंपॉर्टेंट तो यही था, लेकिन ये थोड़ा इंक्वायरी बताना जरूरी था। अब देखिएगा कि सर यहां पर क्या आया था, पीछे वाली जो एग्जाम थी उसमें क्या आया था एनटीपीसी में। देखिएगा हिस्ट्री से आपकी 4 से 5 क्वेश्चन, सीबीटी फर्स्ट की बात कर रहा हूं मैं। ज्योग्राफी में 5 से 6 क्वेश्चन थे। अब कई पूछेंगे सर हिस्ट्री इंडियन है या फिर वर्ल्ड है, तो इंडियन और वर्ल्ड दोनों हिस्ट्री की बात कर रहा हूं मैं, ज्योग्राफी इंडिया और वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों की बात कर रहा हूं। तो 5 से 6 क्वेश्चन थे। पॉलिटी में देखूंगा 4 से 5 क्वेश्चन था। स्टैटिक जीके जो है, जो साउथ का कल्चर ज्यादातर पूछा जाता है, वो 5 से 6 क्वेश्चन था। बट ध्यान रखिएगा करंट अफेयर जो वो 9 से 10, करंट अफेयर जो है 9 से 10 क्वेश्चन पूछे गए थे, और आपके पास जनरल साइंस का वेटेज भी उतना ही था, 10 से 11। तो इसका मतलब ये 2 मेजर पॉइंट है सर, करंट अफेयर हो गया और जनरल साइंस हो गया, और आपके पास स्टैटिक पार्ट हो गया। तो चेक करिएगा 10, 20 और 5, 25, तो टोटल तुम्हारे जो क्वेश्चन 40 आने, उनमें से 25 क्वेश्चन तो तुम्हारे किसके हो गए बताओ, सीधे सीधे बताओ, स्टैटिक, करंट और जनरल साइंस, यानी 3 पार्ट का ही हो गया। बाकी का जो पोर्शन बचता है वहां पर चेक करिएगा हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी, उसके 4-5 क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। अब हम चलते हैं कि हमारे पास अब किस पर कमांड ज्यादा करनी है वो देखिएगा। सर जनरल साइंस को ढंग से पढ़ेंगे हम,
ठीक है, करंट अफेयर को हम ढंग से पढ़ेंगे। और करंट अफेयर आता कब का है, तो पीछे वाले एग्जाम में देखा गया, तो जैसे कि अभी ये एनटीपीसी अगले साल होगी 2025 में एग्जाम, तो इसका मतलब आप 2024 के जनवरी से जो करंट अफेयर है उसके लग जाओ, वहीं से आप इसको क्या कर दो, शुरू कर दो। ठीक है, फिर हम शुरू करते हैं, इसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यानी 40 क्वेश्चनों में से आपको कमांड किस पर करनी है, मैंने बता दिया, स्टैटिक, करंट अफेयर्स, जनरल साइंस पढ़ना, हमें हिस्ट्री भी है पढ़ना, हमें ज्योग्राफी है पढ़ना, हमें पॉलिटी भी है, लेकिन इन चीजों पर थोड़ा खास ध्यान रखना है। ठीक है, फिर हम आते हैं मैथ में। मैथ में देखो नंबर सिस्टम के 3 से 4 क्वेश्चन, एज के टॉपिक से 2 से 3, सिंप्लीफिकेशन 2 से 3, रेशियो जो 2 से 3 था, टाइम एंड वर्क था 2 से 3, यानी लगभग लगभग टाइम डिस्टेंस भी 2 से 3 था, सीआईएसआई 2 से 3, प्रॉफिट लॉस आपके पास 2 से 3 था, एलसीएम एफसीएफ से वही क्वेश्चन, ज्योमेट्री से 2-3 थे, मेंसुरेशन से 2-3 थे, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, और वॉल्यूम से आपके पास में 2-3 थे, और यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री से 3-4 थे, परसेंटेज से आपके पास में 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए, बट एलजेब्रा से पिछली बार एग्जाम में क्वेश्चन नहीं था। ठीक है, और फिर हम बात करते हैं डीआई। देखो अच्छा खासा परेशान करा जा रहा है आजकल, किसी भी एग्जाम में चले जाओ आपको डीआई मिलता है। डीआई का मतलब होता है डाटा इंटरप्रिटेशन, जो बैंक के एग्जाम में पूछा जाता था, सीजीएल में भी पूछा जाता है, कोई भी एग्जाम देख लो, एक आधी डीआई तो आपको डाल ही देता है। ठीक है, तो वो सारी चीजें हम यहां पर बता रहे हैं, लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा, एलजेब्रा से नहीं पूछा गया, लोगरिथम से यानी लोग का भी कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। तो जनरली हमें किस पर फोकस करना है, आप ये जो अर्थमेटिक हो गया प्लस ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, वॉल्यूम और ट्रिग्नोमेट्री यानी एडवांस मैथ का इतना सा पार्ट पढ़ लीजिएगा, और उसके बाद डीआई के कुछ क्वेश्चन कर लीजिए प्रैक्टिस। 100% तुम्हारा मैथ का पेपर आउट ऑफ 30 आउट ऑफ 25 प्लस हो जाए, और हम टारगेट रखते हैं कि सब 25 प्लस हमारे क्या हो, स्कोर हो। ठीक है, फिर हम आते हैं रीजनिंग में। यहां सेटिंग अरेंजमेंट है, ओड वन आउट है, सीरीज है, स्टेट कंक्लूजन है, डिस्टेंस डायरेक्शन है, सिलोग है, ऑर्डर रैंकिंग है, कोडिंग डिकोडिंग है, कैलेंडर है, ब्लड रिलेशन है, वेन डायग्राम है, पेपर फोल्डिंग है, मिसिंग ट्रम आपके, और क्या बताओ, काउंटिंग फिगर है। तो ये ऑलमोस्ट देखा जाए तो सबसे लगभग लगभग बराबर से ही क्वेश्चन पूछे गए। ध्यान रखिएगा, खास तौर से पजल की अगर मैं बात करता हूं तो पजल के आपके पास पहले भी आए थे, इस बार भी आपको जरूर 3 से 4 पजल देखने को मिल सकती है रीजनिंग की अगर बात करी जाए तो। ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करते हैं, ये हमारा रीजनिंग का पोर्शन था। ये तो सीबीटी फर्स्ट का था, सीबीटी सेकंड में क्या था, क्योंकि पोर्शन तो सेम ही है सर, मैथ आएगा, रीजनिंग आएगा, और हमारे पास जीके जीएस आएगा। हम मेंस में बैठेंगे, सीबीटी फर्स्ट के बाद बैठोगे, तो उसके अंदर क्या था, 4 क्वेश्चन एवरेज बता रहा हूं सारी शिफ्टों को मिला करके, हिस्ट्री का, 2 ज्योग्राफी के थे, इकोनॉमिक्स के 4 डाल दिए, जबकि पहले किसी में इकोनॉमिक्स का इतना सर्वे नहीं पूछा गया था, मेंस में इकोनॉमिक्स पूछा है। पॉलिटी में 4, स्टैटिक के चेक करिएगा 8, करंट अफेयर के लास्ट के 1 साल की ही बात कर रहा हूं, क्योंकि लास्ट के 1 साल यानी अगर आप 2024 के जनवरी से करंट अफेयर पढ़ रहे हो, उस पर कमांड कर रहे हो, तो अच्छा सा आराम से आप करंट अफेयर में अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो। ठीक है, फिर हम बात करते हैं बायोलॉजी के, देखिएगा 8 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के 5 क्वेश्चन, फिजिक्स के, तो 8 5 13 और 3 16। अकेले क्वेश्चन यहां पर साइंस, देखो रेलवे जो है वो साइंस का सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, यानी बाकी का जीके एक साइड में, साइंस का अकेला एक साइड में। जीके का मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, स्टैटिक वाले की बात कर रहा हूं, पॉलिटी तक के उन 3-4 टॉपिक के अकेला कौन लेता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जनरल बायोलॉजी लेती है। ठीक है, फिर इसके बाद हम बात करते हैं, देखो यहां पर कंप्यूटर के भी 4 क्वेश्चन, लेकिन वो सभी के लिए नहीं पूछे जाते, वो कुछ एग्जाम हैं जिनमें कि जैसे टीसी हो गया, जिसमें टाइपिंग पूछी जाएगी, उसमें 3-4 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर के पूछे जाएंगे, बट वो मेंस के लिए है, आप प्री को क्वालिफाई करोगे सीबीटी फर्स्ट को, उसके बाद तुम्हारे मेंस में आएगा, प्री में कोई कंप्यूटर नहीं है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं रीजनिंग में, देखो वही कोडिंग डिकोडिंग, स्टेटमेंट हो गया, सीरीज हो गया, वेन डायग्राम हो गया, पजल हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, स्टेटमेंट एजुम्पशन हो गया, और यहाँ सिलोग हो गया, एनालॉजी हो गया, मैथमेटिकल ऑपरेशन हो गया, ओड वन आउट हो गया। तो ये सारे 35 एवरेज आपके क्वेश्चन थे, यानी प्री पढ़ा वही तुमने मेंस पढ़ा, क्योंकि प्री के बाद तो प्रैक्टिस ही करनी है ऑलमोस्ट रीजनिंग में। तो ये तुम्हारे 35 क्वेश्चन यहाँ आने, 50 तुम्हारे जीके के थे मेंस में, और 35 क्वेश्चन ही तुम्हारे क्या होंगे बताओ, मैथ के। तो 35 35 70 5 कितना हो गया, 120 क्वेश्चन तुम्हारे आते हैं किसके अंदर, मेंस में, सीबीटी 2 में। और यहां चेक करिएगा 30 30 60 और 40 कितने आते हैं, 100 क्वेश्चन। बस 20 क्वेश्चन बढ़ते हैं तुम्हारे मेंस में सीबीटी 2 में, बट कंप्यूटर यहां पर थोड़ा सा मेंस में ऐड हो गया, यानी जो टाइपिंग वाले क्वेश्चन होते हैं, जो टाइपिंग में क्वालिफाई कर जाएगा उनके लिए कंप्यूटर आएगा, बाकी के लिए नहीं आएगा। ठीक है, तो मैथ में वही सिस्टम है सर, नंबर सिस्टम आया, सीआईएसआई आ गया, मेंसुरेशन आ गया, रेशियो आ गया, परसेंटेज आ गया, सेम टू सेम वो जितना मैंने प्री में बताया था वही कंसेप्ट यहां भी चेक करिएगा। अलजेब्रा का कोई क्वेश्चन नहीं था, लॉ का कोई क्वेश्चन नहीं था। ये तुम्हारा एक फॉर्मेट मैंने बताया सर, किस पर कमांड करी जाए, तो अभी का ओवरऑल रिजल्ट देखा जाए तो मैथ पढ़नी है, रीजनिंग पढ़नी है,
जीके पढ़ना है। जीके में सबसे ज्यादा फोकस किस पर करना है सर? जीके जीएस में सर साइंस पे प्लस स्टैटिक पे और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, वो तो हमें पढ़नी ही पढ़नी है। एक साल पहले का करंट अफेयर यानी 1 जनवरी 2024 से आप क्या पढ़ोगे? करंट अफेयर। ठीक है, इसके बाद हम शुरू करते हैं। ये हमारा कंसेप्ट था। अब आपको थोड़ा सा हमारे बैच जो है, क्योंकि ये जो जानकारी थी ये हमारा शॉर्ट नोटिफिकेशन जो है उसके रिगार्डिंग कि पीछे हमने क्या छोड़ना है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये हमें एक बार डिटेल नोटिफिकेशन आएगा। क्या पता कोई भी थोड़ा बहुत इंटरचेंज करा जाएगा, उसमें हम एक बार दोबारा बताएंगे आपको। और 100% हम आपको ये इतना कंसेप्ट जो हमने बताया उसकी हमारी पैरेलली कुछ साइंस की क्लासें भी चली हैं, मैथ की क्लासें भी हैं, वो सारी चीज़ें हम जीके जीएस की किताबें जो क्लासें हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की, वो 100% आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। इसके बाद हमारे जो बैच स्टार्ट होंगे, कब से बैच स्टार्ट हो रहे हैं, और एनटीपीसी को फोकस करते हुए, रेलवे को फोकस करते हुए, ग्रुप डी को फोकस करते हुए, जो आगे आने वाली वैकेंसी 1,25,000 अप्रोक्स गवर्नमेंट ने बता रखी है, आपकी जो टेक्नीशियन की वैकेंसी है, लोको पायलट की वैकेंसी है, उनके ऑलरेडी बैच चल रहे हैं। ठीक है, और अब जो नया कैंडिडेट जुड़े तो सर कितने बजे से हमारा बैच स्टार्ट होगा, इसकी सारी जानकारी आपको आरपीजी सर देंगे। चलिए सुनते हैं उनसे कि हमारे बैच के बारे में। थैंक यू। धन्यवाद सर, आपने यूजफुल इंफॉर्मेशन बताई। और अगर आप वीडियो में अगर यहाँ तक आ गए, इसका मतलब इंफॉर्मेशन आपको यूजफुल लग रही है। और अगर यूजफुल अगर लग रही है तो इसको शेयर, सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें, और थोड़े से और इन्फॉर्मेशन अपन जानने की कोशिश करते हैं। अगर आप लोग किसी भी प्रकार की रेलवे में अगर किसी भी प्रकार की अगर जॉब लेना चाहते हैं, भले एनटीपीसी हो, एलपी का फॉर्म भर चुके हैं, टेक्नीशियन के फॉर्म भर चुके हैं, आगे चलकर बहुत बड़ी भर्ती आने वाली है जो कि ग्रुप सी नाम से आएंगी। ठीक है, इनमें सिलेक्शन का जो आधार है ना, वो आप लोगों ने पूरा सिलेबस एनटीपीसी का तो देख लिया, लेकिन अगर रेलवे में किसी भी प्रकार की जॉब लेना चाहते हैं तो आप कंप्लीट मैथ पढ़ लो, और इसके अलावा कंप्लीट रीजनिंग पढ़ लीजिए। रीजनिंग और मैथ आपकी क्लियर है तो आपके बहुत ज्यादा चांस बन जाते हैं रेलवे में सिलेक्शन के। ठीक है, लेकिन आप केवल जीएस बेस्ड अगर आप लोग जाना चाहते हैं, एग्जाम देना चाहते हैं और चाहते हैं कि सिलेक्शन हो जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता। अगर आपको रेलवे में अगर जॉब चाहिए तो मैथ और रीजनिंग, और इसके साथ साथ एक सब्जेक्ट और लिखो जिसमें है साइंस। ठीक है, जो है साइंस। अगर आपने ये सब्जेक्ट तीनों अगर क्लियर कर लिया तो यकीन मान के चलिए कि आपका लगभग 90% और 80% से 90% आप लोगों का सिलेबस कवर है। और 80% और 90% का अगर इतना ही परसेंट आप कवर कर लो, 90% का 90% पूरा भी छोड़ो आप, तो अगर 90% का 90% भी आपको याद है ना, तो भी 80% 81% आपके बन जाते हैं, सिलेक्शन आपका यूं ही हो जाएगा। लेकिन चाहिए आप लोगों के दम। आप लोग अगर कोशिश करो तो मैथ्स क्यों नहीं सीख सकते, कैसे नहीं सीख सकते? आप तरीके से पढ़ने की कोशिश करिए। आप अगर हिंदी की तरह, अगर जीके की तरह मैथ्स पढ़ेंगे या रीजनिंग पढ़ेंगे, ऐसे नहीं चलेगा काम। आपको हर चीज को डेरिवेशन के साथ समझना है, किसी भी चैप्टर का बेसिक समझने की कोशिश करना है। हर सब्जेक्ट का अगर बेसिक अगर आप लोगों का क्लियर है तो फिर दिक्कत ही नहीं है, मैथ्स में बहुत इजीली आप लोगों का स्कोर होना स्टार्ट हो जाएगा। मैथ्स में अगर 30 क्वेश्चन है तो आपका टारगेट होना चाहिए कि मुझे 30 में से 30 ही लेके आना है। रीजनिंग में अगर 30 क्वेश्चन है तो आपका टारगेट होना चाहिए कि 30 में से 30 ही लाना है, क्योंकि सिलेक्शन का आधार ही ये दोनों ही है। आप 30 में से 30 और 30 60 में से लगभग 55 से अगर 60 क्वेश्चन कर रहे हैं ना, तो डेफिनेटली कोई रोक ही नहीं सकता आपका सिलेक्शन। फिर जीके में थोड़ी बहुत भी अगर कमी चलती है तो आप कर सकते हैं, कमी को पूरी इधर कर लिया अपन ने। ठीक है, तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं रेलवे की या तैयारी करना चाहते हैं रेलवे के लिए, इसलिए हमने एक शानदार बैच रेलवे का स्पेशली, जिसमें एनटीपीसी को फोकस करते हुए एक नया बैच स्टार्ट किया है, करेंगे, अनाउंस किया है, इसकी प्लानिंग करी है, जो कि स्टार्ट होगा 9 सितंबर से। एनटीपीसी को ही टारगेट करना है, सेपरेट बैच स्टार्ट होगा रेलवे के लिए, जो कि 9 सितंबर से स्टार्ट होगा, और सुबह 8 बजे शुरुआत में इसमें 4 क्लास रहेंगी, और फिर लगभग 10-15 दिन बाद में लगभग 6 से 7 क्लास या 6 क्लास एवरेज आप लोगों की कंटिन्यू चलती रहेगी, जिसमें मैथ्स और रीजनिंग और साइंस तो पैरेलल चलेंगी। एक करंट अफेयर्स की क्लास और एक स्टैटिक की क्लास और एक साइंस की क्लास, इस तरीके से या तो 6 क्लास या फिर 5 क्लास कंटिन्यू लास्ट तक चलेगी। ठीक है, और केवल रेलवे ही नहीं, रेलवे के जितने भी सेगमेंट है, जैसे एनटीपीसी तो अपन ने ले ही लिया, एएलपी, टेक्नीशियन, ग्रुप सी और आरपीएफ, इन सब की अपने पास पहले से ही रेगुलर है। ठीक है, जब मैं यहां सीकर में आया था तो पता चला कि यहां रेलवे की तो कोई बैच चलते ही नहीं, तैयारी नहीं करते बच्चे। ठीक है, एसएससी में अगर आप तैयारी कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन रेलवे मुझे बताइए, एसएससी में से हिंदी, एसएससी का जो सिलेबस है उसमें से हिंदी और इंग्लिश हटा देंगे, जीडी अगर सीजीएल में हिंदी और इंग्लिश आती है उसको अगर हटा देंगे तो बाकी जो सिलेबस बचा है मैथ, रीजनिंग और जीके, वही अपना रेलवे का सिलेबस है। ठीक है, तो आपको अलग से पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, आप जितना पढ़ रहे हैं उसी को कंटिन्यू करें।
ठीक है, और आपको लगता है कि कोचिंग की हेल्प लेना चाहिए, तो आप पधारिए, मैक्सिमस कोचिंग में आइए। हम आपकी बेहतरीन तरीके से, बहुत शानदार तरीके से तैयारी कराएंगे और तैयारी के साथ प्रैक्टिस करवा देंगे। आपकी क्या कमी है, क्या कमी नहीं है, सारी की सारी चीजों पर रिसर्च करेंगे। पहले आप लोगों का, अगर आप लोग चाहते हैं कि हमें तो पहले पता ही नहीं है कि हमारी तैयारी कितनी का कितनी की नहीं है, तो पहले आप लोगों के लिए टेस्ट ऑर्गेनाइज करवा देंगे, ठीक है। और एक टेस्ट अपने पास है जो मैक्सिमस टैलेंट हंट नाम से होता है, उस टेस्ट में आप जरूर ज्वाइन करें। उससे आपकी बहुत अच्छी तरीके से तैयारी का आकलन हो जाएगा, ठीक है। और उसके बेस पर आप लोग तैयारी स्टार्ट करिए। 9 सितंबर को बैच स्टार्ट होगा। 8 सितंबर को जो सितंबर वाला सेकंड संडे 8 सितंबर, उसको 10 बजे फ्री ऑफ कॉस्ट आप रजिस्ट्रेशन करवाइए और उस टेस्ट में भागीदारी निभाइए, ठीक है। उससे अपना आकलन हो जाएगा और आकलन के बाद में आप नए बैच में बैठो। उसी हिसाब से हम तैयारी स्टार्ट करवाएंगे और आप भी अपनी तैयारी उसी हिसाब से स्टार्ट करें, ठीक है। और अगर पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन अगर यूजफुल लगी है तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें और लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। बाकी जो इंफॉर्मेशन है, जैसे सर ने कहा कि अभी तो 5 ही पोस्ट आई है, पिछली बार 8 पोस्ट आई थी, तो 3 पोस्ट रेलवे भूल गई, ठीक है। रेलवे को कभी भी याद आ सकती है ये 3 पोस्ट। और नंबर ऑफ जो पोस्ट है, नंबर ऑफ वैकेंसी है, ये भी डेफिनेटली बढ़ेंगी। टेक्नीशियन में बढ़ी है, एलपी में बढ़ी है, तो इसमें भी बढ़ेंगे। इतनी वैकेंसी नहीं है, ठीक है। पिछली बार 20-20 हजार, 15-15 हजार वैकेंसी थी, इस बार 11 हजार ही पोस्ट है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, आप पॉजिटिव रहिए, जोरदार तरीके से मेहनत करो। ये बाकी बोर्ड का काम है कि वैकेंसी कम करना, ज्यादा करना है, ठीक है। लोग बाग एक एक वैकेंसी के लिए लड़ रहे हैं, ठीक है। तो अपन क्यों नहीं लड़ सकते, अपन भी तैयारी कर सकते हैं। धन्यवाद।